क्या भगवान की प्राप्ति कोई करा सकता है? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है और भजन कर रहा है, लगन सही है, तो संत संग से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, ऐसे कोई नहीं करा सकता कि आप भजन ना करो, आप चाह ना करो, आपकी लगन भगवान से नहीं हो जाओ भगवत प्राप्त हो जाओ, ऐसे आज तक कोई उदाहरण नहीं। एक बार भाई जी भावावेश में थे, भगवत भाव में, तो जो निज जन थे सबने चरण पकड़े और कहा हमें राधा कृष्ण के दर्शन करा दो। तो उनका सच्ची मानो, भाव में कहा सच्ची मानो, ये अधिकार अगर दिए होते तो हम पूरे विश्व को भगवान का दर्शन करा देते, लेकिन ये अधिकार नहीं है। आपकी चाह, आपकी लगन, आपका भजन और संत कृपा, इससे हो जाएगा। अगर आपकी चाह नहीं, आप में लगन नहीं, आप में भजन नहीं, तो फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई सिद्ध आपको भगवत दर्शन करा दे। अगर ऐसा कहीं हुआ हो तो हमें बताना कि जो भजन न किए हो, लगन ना हो, चाह ना हो, संत में आसक्ति ना हो और उसको भगवत दर्शन, उसको चाह ही नहीं भगवत दर्शन की, तो ऐसे कैसे भगवत? दुर्योधन को भी तो भगवत दर्शन हो रहे हैं, क्या भगवत दर्शन हो रहे हैं क्या? चाह नहीं, लगन नहीं, भजन नहीं। और चाह लगन भजन विदुरानी को है, तो दरवाजे में जाके केवल बोला श्री कृष्ण आए, इतनी बात में विदुरानी जी की ऐसी प्रेममयी मगन दशा कि शरीर की भी शुद्ध नहीं और बाहर निकल पड़े। प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा होता है? 3 प्रकार का, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध वो है प्रेमी जन जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो परिकर सहित अवतार लेते हैं, वो नित्य परिकर। प्रेमी जनों में 3 हैं, वो नित्य परिकर हैं। भगवान जहां जहां विराजते हैं वो उनके साथ रहते हैं, वही उनके साथ लीला करते हैं। दूसरे हैं कृपा सिद्ध प्रेमी जन, जिनको भगवान की अहेतुकी कृपा से प्रेमी महापुरुषों का संग मिला और वो उनके संग के प्रसाद से प्रेम प्राप्त कर लिए, वो प्रेमी जन। तीसरे होते साधन सिद्ध, जो भगवान की कृपा से भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर भगवत प्रीत्यर्थ साधना की, ऐसे साधकों में प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान की रुचि में रुचि मिलाकर निरंतर भगवत साधना कर रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम, भगवत कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भगवत प्रेम, और भगवत प्रेमी निज परिकर। 3 प्रकार के, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। प्रेम मार्ग में बाधक क्या है? उकताहट। अरे इतने दिन हुए तो अभी तो प्रेम ही प्रकट नहीं हुआ, और अपने साधन पर अश्रद्धा हो जाना, नाम में, मंत्र में, उपासना में अश्रद्धा हो जाना, ये भारी विघ्न है। उकताहट नहीं होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। उकताहट नहीं, दुख होना चाहिए। दुख में रोना आता है, प्रभु आज का भी दिन गया, रोज की रोज श्वासें खत्म हो रही, नाथ अपने में तो कोई बल नहीं, और आपकी कृपा का आश्रय है सो तो दिखाई नहीं दे रहा, और रोना आ रहा है। उकताहट नहीं कि अश्रद्धा हो जाए, वो और रो रहा है, विवश होकर रो रहा है। प्रेम मार्ग में अपनी बुद्धि लगाना, प्रेम मार्ग में धैर्य ना होना, प्रेम मार्ग में उत्साह ना होना, और प्रेम मार्ग में संशय होना, ये बाधक है। इन बातों को छोड़ देना चाहिए, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देना चाहिए। भगवत आश्रित है, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बस हमें सुमिरन पकड़ना है, संत संग पकड़ना है, भगवान की कृपा का भरोसा रखना है, और दृढ़ विश्वास की भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ये बातें पकड़ लो। समझ में नहीं आया जो बाधा की बात कही, तो कह रहे समझ में नहीं आया। कैसे? तो जब कोई बुद्धि लगाता है तो भगवान की रुचि में रुचि नहीं मिला सकता। भगवान की रुचि देखो, अपने यहां चतुरासी जी में पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये भगवान की रुचि में रुचि मिलाना। जहां बुद्धि लगाई वहां फंस जाओगे, प्रेम से वंचित हो जाओगे। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भोला बच्चा बन करके, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, यहां चतुर सुजान नहीं बनना। बुद्धि और प्रेम दोनों में अंतर आए हैं। बुद्धि लगाओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती। जहां प्रेम होता है वहां बुद्धि काम नहीं करती।
बुद्धि लगाने से प्रेमास्पद का अस्तित्व संशय में पड़ जाता है, बुद्धि नहीं लगानी। धैर्य चाहे जितने वर्ष या जितने जन्म बीत जाए हम आपको प्राप्त करेंगे ही। अब हमारे जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, मिलो ना मिलो, चाहे जितने जन्म लग जाए, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा धैर्य होना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। 2-4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी कोई प्रेम के लक्षण तो उदय नहीं हुए, कोई सिद्ध पुरुष की भावनाएं हमारे अंदर तो आई नहीं, अभी कोई गौर श्याम चरणारविंद तो झलक नहीं रहे, हमारा धैर्य टूट जाए। नहीं, हम बैठे हैं भिक्षा का आश्रय लिए हुए, कभी तो प्रेम में भिक्षा आप देंगे, कभी तो ऐसी कृपा होगी ही। हम धैर्य पूर्वक बैठे। प्रेमी को इस बात में, अपने साधन पक्ष में, अपनी उपासना पक्ष में और भगवान के विश्वास पक्ष में धैर्य नहीं होना चाहिए। बकाया प्रेमी को धैर्य नहीं होता, तभी तो रोता है वो। पर साधन पक्ष में पूर्ण धैर्य है कि साधन बदल दिया जाए, नहीं, कृपा पूर्ण है, भगवान पर विश्वास दृढ़ है, पर सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। ये बात, उसका एक एक पल युग के समान बीतता है और उत्साह प्रतिपल प्रभु के मिलन का, वो उत्साहित रहता है, प्रभु मिलन के लिए प्रतिपल उत्साहित रहता है। वियोग में यद्यपि निरुत्साहिता बढ़ती है, हार गया, पर यह उत्साह उसका कभी नहीं छूटता कि भजन छोड़ दे, अब हम मनोरंजन करने लगे। निरुत्साहिता विरह में बढ़ती है, पर आंतरिक उत्साह उसका बना रहता है। ये प्रेमी जनों का होता है। भगवान के साथ कब माने कि हमारा प्रेम बंधन हो गया? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ हमारा कोई भी प्रेम बंधन न हो, तब कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं। तो को बोले वृंदावन में, मान लो स्थान में वृंदावन, ये तो हमारे प्रभु ही है वृंदावन। प्रभु के नाम रूप लीला धाम की आसक्ति के सिवा हमारी कहीं आसक्ति न रह जाए, तब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है। विषय बंधन टूट जाए, भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए किसी भी व्यक्ति से संबंध न रह जाए। माता पिता भाई बंधु जितने दुनिया के संबंध हैं, ये सब केवल एकमात्र भगवान में हो जाए। हृदय में मां को देखा तो भगवान, पिता को देखा तो भगवान, रिश्ते नातों को देखा तो भगवान। इसका भाव ये है, इसका भाव ये नहीं कि वो सबको छोड़कर गंगा किनारे बैठ जाता है, नहीं, सांसारिक संबंधों का त्याग करके भागवतिक संबंध स्वीकार कर लेता है। अब मां के रूप में वो अपने भगवान को देख रहा है, पिता के रूप में अपने भगवान को देख रहा है, रिश्ते संबंधों के रूप में अपने भगवान को देख रहा है। ऐसे हृदय में न कभी दुख होता है, न कभी अशांति होती है, न कभी किसी अभाव की स्थिति रहती है। हर समय वो भाव में बना रहता है, हर समय परम सुख रहता है, परम शांति रहती है, जो केवल भगवान से संबंध रखता है। आज की चर्चा का सार, नाम जप करते हुए, असत्य भोगों से अपने को बचाते हुए, भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी लालसा रखते हुए हर क्षण नाम जप करो, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा